अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको, मुझे और हम सब की फैमिलीज़ को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तरह की परेशानी से, तकलीफ़ से और आजमाइश से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। क्या नाम था? हम लोग यहाँ गुलबर्ग आए हैं और जिस रेस्टोरेंट में हमने जाना था वो हमें नज़र ही नहीं आ रहा था। लोकेशन तो यही थी लेकिन ये कि वो हमें नज़र ही नहीं आ रहा था और हम लोग घूम रहे थे, इस तरह चारों तरफ देख रहे थे कि कहीं पे नज़र आ जाए। लेकिन ये कि लोकेशन तो वही थी कि 1 मिनट पे है, लेकिन ये कि वो नज़र नहीं आ रहा था। तो वो एक्चुअली यहाँ प्लाज़ा के ऊपर मतलब लिखा हुआ था, वो हमें खैर बाद में पता चला। तो वो लिखा हुआ था चाइना टाउन एंड जेड कैफ़े, लेकिन ये कि वो ज़ाहिर है अगर इतना बड़ा बड़ा ही लिखा हुआ है तो वहाँ पे सामने होना चाहिए था, लेकिन वो एक्चुअली उसकी बैक साइड पे था। तो सामने तो यहाँ पे ये हश पपीज़ और इस तरह शॉप्स थी कुछ, और इस साइड से रास्ता अंदर को जाता है और एक्चुअली उसकी पार्किंग है रेस्टोरेंट की, चाइना टाउन एंड जेड कैफ़े। तो हम यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं। So basically, I think you choose which you want. You want Chinatown or you want Jade. Same है पर you. तो रिसेप्शन पे उन्होंने हमसे पूछा था कि आपने जेड कैफ़े जाना है या चाइना टाउन। तो हम तो क्योंकि जेड कैफ़े का ही सोच के आए थे, तो फिर उन्होंने कहा कि आप ऊपर चले जाएं और जो भी वहाँ पे जिनकी भी उन्होंने ड्यूटी लगाई कि वो फ़लाँ फ़लाँ जो भी हैं वो आपको मतलब गाइड कर देंगे। तो खैर हम ऊपर चले गए और फिर उन्होंने जिनको भी उन्होंने कहा था तो वो हमें मिले और उन्होंने फिर हमें बताया, पूछा कि आपने कहाँ जाना है, जेड कैफ़े या चाइना टाउन। तो जिनकी ड्यूटी थी वहाँ पे उन्होंने फिर हमें जेड कैफ़े की तरफ गाइड किया। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे भी जेड कैफ़े का ही कुछ हिस्सा है और बाकी यहाँ पे सामने एक हॉल, जैसे हॉल भी होता है ना बड़ा सा, उस तरह था। आप हॉल कह लें, हॉलवे कह लें, या एक स्ट्रीट टाइप जैसे होता है ना, दोनों साइड पे इस तरह चेयर्स रखी हुई और टेबल्स और इस तरह। तो खैर अच्छा था, मतलब मुझे अच्छा लगा काफ़ी। और जो इसकी डेकोरेशंस थी, मतलब पेंटिंग्स वगैरह थी वहाँ पे, और जो भी मतलब डेकोरेशंस की गई थी और जो भी इसका इंटीरियर था मुझे बहुत पसंद आया। और मतलब बैठने की बहुत अच्छी जगह है, फैमिली के साथ आप आएँ तो बहुत अच्छा लगेगा। और काफ़ी लोग थे, मतलब आ जा रहे थे लोग। और यहाँ पे जो मतलब रेस्टोरेंट है दूसरा जो चाइना टाउन हम कह रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पता था, हमने तो जेड कैफ़े का ही सुन के हम आए थे इस तरह। तो खैर यहाँ पे चाइना टाउन का भी मतलब जो है वो भी इन्हीं का ही है, इसी रेस्टोरेंट में ही है, लेकिन ये कि वो उसका जो हॉल है वो डिफरेंट है। यानी जो रेस्टोरेंट है वो एक ही है, चाइना टाउन एंड जेड कैफ़े। तो जो चाइना टाउन है मुझे लगता है उसमें सिर्फ चाइनीज़ फूड होगा और जेड कैफ़े में कॉन्टिनेंटल टाइप। और जेड कैफ़े का पैटियो भी है। तो पहले हमने सोचा वहाँ बैठते हैं, लेकिन ये कि वहाँ पे थोड़ा सा उस टाइम रश था, तो हमने कहा चलो अभी फ़िलहाल यहीं बैठते हैं, बाद में देखेंगे। हम लोग यहाँ पे डिनर करने आए थे और मैं बच्चों से कह रही थी कि बहुत ज़्यादा ना मंगवाना, क्योंकि सब अपनी अपनी पसंद की चीज़ तो मंगवा लेते हैं, लेकिन फिर वो काफ़ी कुछ बच जाता है। तो फिर वो इतना कुछ मतलब पैक करके तो ले जाते हैं, लेकिन घर में भी वो अक्सर कई दफ़ा तो पड़ा ही रहता है। तो इसलिए फिर बहरहाल यहाँ पे फ़ूड तो बहुत तरह का था और बहुत अच्छा था और काफ़ी वैरायटी थी। तो खैर बच्चों ने अपनी अपनी पसंद से जो भी उन्हें चाहिए था उन्होंने फिर मंगवाया। पास्ताज़ ही बच्चों को ज़्यादा पसंद होते हैं या जो भी। तो हम क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आए थे तो बहरहाल हमने ज़रा थोड़ा टाइम लिया चूज़ करने में। तो ये स्टार्टर में हमने चीज़ स्टिक्स वगैरह मंगवाई, और जो मेरे हिस्से में चीज़ स्टिक आई उसमें चीज़ ही नहीं था, वो वैसे ही था, मतलब ब्रेड रोल आप कह रहे हैं, वो रोल भी नहीं था अंदर से, तो बिल्कुल खाली था। तो खैर फिर हम लोगों ने कुछ ड्रिंक्स वगैरह मंगवाए। हमने सोचा कि चलो जब तक खाना आए तब तक हम कुछ ड्रिंक वगैरह पी लें। और मुझे मिंट मार्गरीटा बहुत पसंद है, तो अक्सर जहाँ पे ये अवेलेबल हो तो मैं तो यही मंगवाती हूँ मुझे, क्योंकि बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा लगता है। तो खैर मैंने और बहू ने तो मिंट मार्गरीटा लिया और बेटी ने कोई स्ट्रॉबेरी का कोई ड्रिंक लिया था। अब मुझे नाम याद नहीं है क्योंकि ये कुछ टाइम हो गया है ये वीडियो, क्योंकि मैं लेट शेयर कर रही हूँ इस वजह से। It's kind of sour. मैंने भी वैसे थोड़ा सा टेस्ट किया, मुझे थोड़ा सा वैसे खट्टा सा लगा, लेकिन टेस्टी था। तो बच्चों को बस शौक़ होता है ना डिफरेंट तरह की चीज़ें ट्राई करने का।
तो खैर उसके बाद हमारा खाना आ गया और बच्चों ने पास्ताज वगैरह मंगवाए थे और बहू ने जो पास्ता मंगवाया उसको खैर अच्छा लगा, और जो बेटी ने मंगवाया वो इससे इतनी सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही लिक्विड सा था। और बहरहाल जो भी था मतलब खा तो उसने लिया, और नाम मुझे याद नहीं है कि कौन सा वाला पास्ता था क्योंकि थोड़ा टाइम हो चुका है, वीडियो थोड़ी लेट शेयर कर रही हूँ। और मैंने थाई बेसल चिकन मंगवाया था और उसके साथ राइस थे, गार्लिक राइस थे। और मैं जब भी मतलब नई जगह जाती हूँ, नई चीज़ ट्राई करती हूँ, मतलब होता है कि चलो नई चीज़ें ट्राई करो, लेकिन मुझे ये भी होता है कि अब भूख लगी है तो कोई ऐसी चीज़ हो कि बंदा खा भी सके। तो मैं फिर राइस वाली डिश ज़रूर मंगवाती हूँ कि चलो कम से कम राइस बंदा खा तो लेते हैं ना। लेकिन ये कि मेरा फूड तो बहुत टेस्टी था और बच्चों ने भी टेस्ट किया, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। तो खैर मैंने तो अपना खाना इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा मुझे लगा ये। बच्चे कभी इस तरह खाने पे तनकीद वगैरह नहीं करते बिल्कुल भी, जैसा भी हो सब्र शुक्र करके खा लेते हैं। लेकिन मैंने भी टेस्ट किया और मतलब लिक्विड ही तो इतना था ना कि उसके ड्रॉप्स गिर रहे थे और जिसकी वजह से वाकई मतलब उसके कपड़े भी ख़राब हुए, तो उसकी वजह से बहुत वो तंग हो रही थी। It's okay. It's too liquidy. It's not creamy properly. एक तरह से वो ठीक भी थी क्योंकि वो इतना ज़्यादा लिक्विडी था कि वो फोक के ऊपर आ ही नहीं रहा था। वो लंबा लंबा वाला पास्ता था, तो वो मतलब टेस्ट भी कुछ ऐसा था। और मतलब बंदा उम्मीद लेके आता है, भूख भी लगी हो और ये सोच के आया हो कि मैं अच्छा सा खाना खाऊंगा, तो बस फिर वो मतलब ज़ाहिर है डिसअपॉइंटमेंट तो हो जाती है ना। लेकिन खैर उसने खा लिया, तो खैर खाना तो हम सब ने खा लिया था। और पहले हमने क्योंकि सोचा था कि हम बाहर जाके बैठेंगे, तो उस टाइम वहाँ पे लोग काफ़ी थे, तो खैर फिर बच्चों ने कहा कि हम ज़रा पैटियो देखते हैं। तो खैर वो काफ़ी अच्छा मतलब था, डेकोरेशंस वगैरह अच्छी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो लेकिन बाद में फिर बच्चे कहने लगे कि थोड़ा सा ह्यूमिड है क्योंकि बारिशों का मौसम था ज़ाहिर है इस वजह से। तो खैर वो थोड़ा सा घूम फिर के आए, मैं तो खैर अंदर ही बैठी रही और थोड़ा सा इन्होंने बाहर से देखा। तो डेकोरेशन वगैरह तो खैर प्यारी लगी, मतलब बैठने की बहुत अच्छी जगह है, फैमिली के साथ आ सकते हैं। तो खैर तब तक ये लोग बाहर देख रहे थे और मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो मैं चाय पी लेती हूँ। तो टी के तो वैसे काफ़ी ऑप्शंस थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये मुझे देसी जो नज़र आ रहा है फ़िलहाल यहाँ पे दूध पत्ती मैं वही पी लेती हूँ। तो खैर मैंने दूध पत्ती ऑर्डर की, और दूध पत्ती बस जो दूध पत्ती होती है ना, ये वो उस टाइप की नहीं थी। तो क्योंकि अब मैं मंगवा चुकी थी, फिर मैंने थोड़ी बहुत पी, मैंने सारी पी भी नहीं। तो दोबारा कभी मुझे जाना हुआ तो मैं दोबारा कभी भी नहीं मंगवाऊँगी। मतलब ऐसी भी नहीं थी कि ना पी जा सके, लेकिन कोई जो दूध पत्ती जैसे होती है वैसी भी नहीं थी। तो खैर बच्चे यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह कुछ खींच रहे थे डिफरेंट जगह पे खड़े हो के। काफ़ी अच्छी डेकोरेशंस हैं और पेंटिंग्स वगैरह और काफ़ी कुछ। और ये जो सामने डोर है, ये चाइना टाउन का डोर है, मतलब चाइना टाउन की एंट्रेंस है। तो खैर मुझे तो ये जेड कैफ़े अच्छा लगा काफ़ी। और यहाँ पे देसी फूड नहीं है, मतलब जो होता है ना टिपिकल देसी फूड, वो नहीं मिलेगा। बाकी ये कि फ़ूड अच्छा है, फ़ूड के काफ़ी ऑप्शंस हैं। और ये पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, बल्कि हम सबको ही बहुत अच्छी लगी, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे थे। और मुझे वैसे भी आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो खैर यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर खींची और इस तरह। तो खैर ये भी मतलब जो थोड़ा सा हिस्सा है ये भी जेड कैफ़े का ही है, और भी कहीं मतलब है बैठने की जगहें। तो खैर यहाँ पे बेकरी का भी है थोड़ा सा, कि अगर आप मतलब कोई लेना चाहें, कोई भी मतलब कोई डिज़र्ट या कुछ भी, तो ये अलग से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो खैर हम तो मतलब फुल हो चुके थे और हमें कुछ नहीं खाना था, इसलिए हमने कुछ नहीं लिया यहाँ से। और फिर हमने उबर कॉल कर ली थी, और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिला। तो इनके दाएं बाएं और भी मतलब हॉल वगैरह थे, तो वो हमें देखने का मौका नहीं मिला, टाइम नहीं था इतना। तो क्योंकि उबर पहुंचने वाली थी, और यहाँ पाकिस्तान में हम लोग ज़्यादातर उबर पे ही अब तकरीबन लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तब भी और इस दफ़ा भी हम लोग उबर पे ही सफ़र करते हैं ज़्यादा, जो कि हमें बहुत ईजी भी लगता है और ठीक लगता है। हालांकि घर में गाड़ी है लेकिन हम लोग नहीं यूज़ करते, मतलब बहुत ही कम करते हैं यूज़। तो एक तो चलाने के लिए बंदा चाहिए होता है, वैसे भी मतलब मुझे उबर ही ठीक लगती है। तो खैर मुझे वैसे ये बात थोड़ी सी अजीब लगी कि मतलब इसकी जो रेस्टोरेंट की एंट्रेंस है ना, वो साइड पे बिल्कुल बैक पे है, तो पता ही नहीं चलता सामने से। तो खैर ये हालांकि बड़ा लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो कोई तो यही समझेगा ना कि यहीं पे है, लेकिन ये कि हम लोग को ढूंढने के बाद पता चला कि पीछे है, मतलब बैक साइड पे। तो खैर टाइम तो इतना नहीं हुआ था, तकरीबन 8 बजे थे। तो हम लोगों ने घर वालों के लिए खाना वाना पैक करवाया था, और क्योंकि अब्बू का टाइम होता है 8 से 8:30 बजे, तो मेरा ये था कि हम 8:30 तक घर पहुंच जाएं। और मैंने अब्बू को फ़ोन भी कर दिया था, क्योंकि अगर मैं फ़ोन ना करती तो अब्बू ने फ़ोन कर देना था। क्योंकि जब हम बता के आते हैं कि हम इस टाइम तक आ जाएंगे, तो अब्बू फिर ज़रूर फ़ोन करते हैं, और अब्बू को मतलब होता है कि अब ये पहुँच जाएँ। तो फिर हमारी कोशिश होती है कि जो टाइम हम अब्बू को बता के आए हैं ना, हम उसी टाइम पर ज़रूर पहुँचें।
ये साइड पे यहाँ पे कुछ बैंक्वेट हॉल्स हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं, और जब बेटी की शादी होने वाली थी तब मैंने ये सारे मतलब देखे थे अंदर से बाहर से, तो काफ़ी खूबसूरत है ये। और यहाँ पे शादी हो रही थी और काफ़ी मतलब क्या कहते हैं उसको, ढोल ढमक्का, और यहाँ पे कुछ मतलब कोई घोड़े वगैरह भी नाच वाच रहे थे। तो खैर मेरा तो खैर एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मतलब मुझे तो अच्छा लगा। तो बेटी थोड़ी सी मतलब थी डिसअपॉइंट हुई और वो कह रही थी कि आइंदा मैंने जेड कैफ़े नहीं जाना, लेकिन मैंने कहा चलो अब जो भी है, वो भी खाने की वजह से। तो हम लोग क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद निकले थे, क्योंकि पहले बारिशें थीं और ये वो मतलब इस तरह कुछ हम लोग नहीं निकल पाए कई वजूहात की वजह से, तो बहुत टाइम के बाद हम लोग निकले थे, तो इस वजह से खैर अच्छा लगा। और हम शॉपिंग वगैरह भी कर लेते क्योंकि शॉप्स वगैरह तो ओपन थी, लेकिन ये कि हमें ये था कि टाइम से हमने घर पहुंचना है, तो इस वजह से हमने कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की, हालांकि शॉप्स तो पास ही थी बिल्कुल। तो खैर मुझे ये बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।